हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज जो देखने जा रहे हैं टॉप क्वेश्चन, और किसका टॉप क्वेश्चन है तो आप लोग समझ चुके हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स का टॉप क्वेश्चन है और वो भी 49 के साथ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि इनमें किसी को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सॉरी, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। सॉरी, ए नहीं, बी नंबर होगा राइट आंसर, बी नंबर। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 पढ़िएगा। कहते हैं कि कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, कौन देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में ही है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश की है तो भारत की होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट पढ़िएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन को। कहते हैं इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है तो आंसर होगा बिहार को, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, बिहार को कहा जाता है। 4 का आंसर, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कौन मुद्रा का सर्वोत्तम माध्यम है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है तो मुद्रा हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा 5 का? जल्दी से आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा। ओके, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 6 का सी होना चाहिए। 1 जुलाई से 31 जून तक, सॉरी, 6 के क्या है, 6 के सी, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके ओके ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। ये सब आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है, ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो 8 का आंसर होगा सी नंबर, शिवहर, ठीक है, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है तो बम्बई को कहा गया, ठीक है। आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्या 1969 में किया गया? 10 के जल्दी से बताइएगा। क्या सही हम बोले ना? वेरी गुड, 1969। कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे लिखेगा बी माँ और अरु, बीमारू। तो देखिएगा बी आई से बिहार याद रखिएगा तो बिहार तो है। एम ए से मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश भी देखिए है। आर से राजस्थान होना चाहिए तो राजस्थान नहीं दिए। यू से उड़ीसा तो उड़ीसा दिए। बाकी देखिए राजस्थान के स्थान पर उत्तर प्रदेश दिए। तो इसका आंसर कौन होगा? कौन बीमारू राय नहीं है तो उड़ीसा नहीं है, ठीक है। आइए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है तो 12 का आंसर होगा ए सभी होगा। देखिए आपको आंसर दिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, ठीक है। तो इनमें सभी दिया 12 का, तो आंसर नंबर कौन होगा? 12 का आंसर बताइएगा डी होगा, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं तो 13 का जल्दी बोलिएगा 2 होते हैं, ठीक है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था, ठीक है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था तो 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कि स्वर्ण भूषण, ठीक है, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है, ठीक है। सोने के लिए तो हॉलमार्क होना चाहिए, ठीक है। 16 के बी। उपभोक्ता शिकायत द्वारा करने के लिए आवेदन शुल्क राशि कितना होती है
तो 20 रुपये होती, 20 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा सही, 17 का डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहते 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितने था? तो 25,494 रुपये। ओके, 18 के 9 2008-9 के अनुसार, ठीक है। 2008-9 के अनुसार भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था वो कितना था? तो 22,553 रुपये। आइए फुट डालो और शासन करो किसकी नीति है? तो अंग्रेज की ही नीति होना चाहिए, ठीक है। फुट डालो और शासन करो किसकी नीति है? तो अंग्रेज की नीति। आइए, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। ए और सी, ए दोहन किया और शोषण किया। तो 21 का आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा, डी नंबर से होगा, ठीक है। दोहन भी किया और शोषण भी किया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बढ़िएगा 35, 22 के बाद 23 नंबर, ठीक है। 22 के बाद 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 23 का आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्या होगा? ए नंबर होगा, 1904 ईस्वी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, तो एक ही को होगा 24 का आंसर, सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, कौन राष्ट्र है? तो आपको 24 का आंसर जल्दी से बता दिए। 24 का ए नंबर होगा, भारत, ठीक है। 24 का ए नंबर। नेक्स्ट बढ़ेगा 25 नंबर। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर देगा, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 7 होती है, ठीक है। 26 के ए नंबर क्वेश्चन। 27 का आइएगा, प्लास्टिक एक क्या है? तो एटीएम है, ठीक है। प्लास्टिक एक क्या है? तो एटीएम। 27 के ए नंबर, ठीक है। भारत एक राष्ट्र है, ठीक है। भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? तो विकासशील राष्ट्र है, विकास की ओर बढ़ चुका है भारत, ठीक है। गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसने कहा है? तो रेगनर नर्स का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, सी सही, ठीक है। 29 के हो जाएगा सी नंबर से, रेगनर नर्स था। अगला क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन के लिए किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, ठीक है। तो आंसर होगा 30 का डी नंबर, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो 31 का आंसर बताइएगा, ए नंबर, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग से, ठीक है। उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग। क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा, विनियोग के रूप है, ठीक है। विनियोग के रूप कितने होते हैं? तो होते हैं 1, ठीक है। विनियोग के रूप कितने होते हैं? तो 31 के ए होते हैं 1। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, ठीक है। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, तो 33 के हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 2 होते, कितने? 2। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, ठीक है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो 34 का आंसर जल्दी से बताइएगा, सी नंबर होगा, ठीक है। बम्बई होगा, कौन होगा? बम्बई। क्वेश्चन 35 में कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कैसे पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी, 35 का कौन आंसर होगा? बी नंबर होगा, ठीक है। आइए 35 हो गया ना। छत्तीस नंबर आइएगा, जवाहर रोजगार योजना की गई, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब की गई थी? 36 का ए नंबर होगा, 1889 में, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नरेगा बनाई गई है, ठीक है। नरेगा क्यों बनाई गई? ग्रामीण मानव के लिए, अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण शहरों के लिए।
इन तो सबको लाए थे 37 के लिए। 37 का सी होगा, ठीक है। मनरेगा बनाए गए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं नागरिक सेवा के अंतर्गत है, ठीक है। नागरिक सेवा के अंतर्गत क्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक चेतना एवं अन्य, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा को कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तभी बताएं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। हो गया आंसर। अगला देखिएगा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 41 का बी होगा, 4 भागों में। आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? तो 1891 में हुआ, मगर कब वही नहीं पता नहीं, घर नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग जितना भी हो सके मेहनत करके पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा? आर्थिक सुधार लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी, 1991 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि उपभोक्ताओं को होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ताओं को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दायित्व का ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य के ज्ञान के, अधिकार के ज्ञान की, इनमें तीनों। तो 43 का जो सटीक आंसर होगा वो होगा सी नंबर, अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, ठीक है। तो 44 का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। विश्व बैंक हो जाएगा 44 का ए नंबर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था होगा विश्व बैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उपरोक्त में तीनों, रसीद भी, वारंटी कार्ड भी, गारंटी कार्ड भी, ठीक है। तो इसका डी नंबर से होगा। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, ठीक है। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए मूल्य, मात्रा या वजन, मात्रा और वजन तीनों, उपरोक्त तीनों। देखिए 46 का आंसर कौन होगा? 46 का डी नंबर होगा, उपरोक्त में सभी, ठीक है। आइए, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, ठीक है। जागो ग्राहक जागो एक क्या नारा है? तो किसके द्वारा कहा गया ये बताना है। जागो ग्राहक जागो एक नारा है तो उद्योगपति के लिए, थोड़ा विक्रेताओं, कृषक, समय उपभोक्ताओं के लिए। तो 47 का डी होना चाहिए सही, क्योंकि उपभोक्ताओं के द्वारा ही दिए गए और उसी को लिए रहने की व्यवस्था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किस पर लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 48 का बी नंबर होगा से। और एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं कि देश में जिलों की फोरमों की संख्या कितनी है, ठीक है। देश में जिलों की फोरमों की संख्या कितनी है? तो 49 की, ए हो जाएगा 542, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको उम्मीद करते हैं कि इतना समझाएं बुझाएं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब का वीडियो बना दिए गए, टॉप वीवीआई क्वेश्चन इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर इस तरह के वीडियो लाएं, हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जरूर लाया जाएगा। थैंक यू।